1583। तो ये 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। अकबर यहाँ आया था। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? विसल देव, कानड़ देव, शीतल देव, महलक देव। तो 1311 में युद्ध हुआ था, आपको पता है, जालोर दुर्ग वाला। तो ये कानड़ देव उस समय शासक थे जालोर के और अलाउद्दीन से युद्ध किया था। सन 1585 में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया? 1585 में, 85 में कह सकते हैं आप, छावंड, चित्तौड़, गोकुंदा या दिवेर। तो छावंड को 1585 में अपनी नई राजधानी बनाया था। निम्न में से किस के शासनकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? जगतसिंह द्वितीय, उदयसिंह, सरदारसिंह या भीमसिंह। निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? तो आंसर है सरदारसिंह। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु या परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान की गई? बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा हमीर। तो आंसर है राणा कुंभा। दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु और परम गुरु। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। तो आंसर है राजकुमार भोजराज। मुगल और मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1620, 1617, 1628, 1615। 1615 ये राणा अमर सिंह और जहांगीर के समय हुई थी। 1615 में हुई थी। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा गया? पृथ्वीराज चौहान, सवाई जयसिंह, महाराजा मानसिंह या महाराणा कुंभा। तो मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य? महाराणा कुंभा को। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम भेजा था। तो मानसिंह, भगवान दास, अमीर खान टोडरमल। तो ये अमीर जलाल खान जो थे, जलाल खान सबसे पहले जलाल खान के प्रतिनिधि, अकबर के प्रतिनिधि बनकर आया था और महाराणा प्रताप से समझौता वार्ता की थी। पर ये आपको जमा भाटों से याद कर सकते हैं। जमा भाटो, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। चौहान वंश के अंतिम राजा सोमदेव, पृथ्वीराज, जयचंद या भारमल। तो चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1192 जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? मारवाड़, खिजराबाद, मेवाड़ या सिहलदीप। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम 1303 में खिजराबाद रखा था। सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती थी? चाकरी, तलवारबंदाई, जब्ती या सैनिक सेवा। तो सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा चाकरी कहलाती थी। कुंभा के काल में स्वतंत्रता का प्रयास करने वाली मेव जाति का नेता था? मुनीर, राव सुरताज, सांडा या राव गुप्ता जी। तो कुंभा के काल में स्वतंत्रता प्रयास करने वाली मेव जाति का नेता मुनीर। कुंभा का समकालीन मालवा शासक था महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन, शम्स खां, अहमद शाह। तो कुंभा का समकालीन जो शासक था वो महमूद खिलजी था। राजस्थान राज्य में इस्लाम का धर्म का मुख्य केंद्र था? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। तो अजमेर। वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। जोरावर बारठ, गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक या मास्टर आदित्यनाथ। तो वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था? मालदेव, शेरशाह, अकबर, शेरशाह, हुमायूं, मालदेव, बेरम खां, हेमू। तो देखिए मालदेव और शेरशाह के मध्य ये जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 में जैतारण के आसपास। और इसी के लिए जो कहा जाता है कि शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मुगल राजपूत मित्रता का श्री गणेश किया गया था, मतलब शुरुआत हुई थी मानसिंह ने, अकबर ने, हुमायूं ने, मालदेव ने। तो अकबर के समय ये
शुरू हुआ था। राजस्थान राज्य में अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना की गई 1857, 1870, 75 या 80। तो 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण बाबर की तुलगुमा पद्धति, सांगा की सैनिक कमजोरी, सलहदी तंवर का विश्वासघात, राणा सांगा। तो जो बाबर की तुलगुमा पद्धति 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, भरतपुर में है। हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आशा न रहने पर हमीर ने अपना शीश काटकर अर्पित किया, भगवान शिव को, श्री गणेश को, भगवान राम को, भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर को उन्होंने अपना शीश अर्पण किया हमीर महाकाव्य के अनुसार 1301 में। खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? अजमेर, मांडलगढ़, गागरोन या मालवा। तो खींचीवाड़ा के नाम से गागरोन जो है क्षेत्र प्रसिद्ध था। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734, ध्यान रखिएगा 17 जुलाई, सवाल आता ही है, 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया। राजसिंह ने, सवाई जयसिंह ने, मानसिंह ने, माधोसिंह ने। तो सवाई जयसिंह ने हुडा सम्मेलन बुलाया था। ये भीलवाड़ा में हुआ था और 17 जुलाई 1734 को। और 21 जून 1576 को अकबर महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुए हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, पानीपत का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा कर्नल टोड ने, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। राजस्थान राज्य में चौहान राजपूतों शासकों में कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है? कोटा, बूंदी, सिरोही या जैसलमेर। तो कोटा है, बूंदी है, सिरोही भी है, जैसलमेर भाटी शासकों से संबंधित था, भाटी यादव। इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन का क्षेत्र है? राजमहल, गोगुंदा, डेगाना या जावर। ये ग्राम सेवक परीक्षा में आया था, जो ग्राम सचिव होती परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी जिसे कहते हैं अब। इसमें कौन सा राजस्थान का टंगस्टन का उत्पादन का क्षेत्र है? राजमहल, गोकुंदा, डेगाना या जावर। तो आंसर है डेगाना, नागौर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सुमिलित करना है आपको। भटनेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो देखिए भटनेर का जो दुर्ग है वो गग्गर नदी के किनारे पर है। गागरोन का जो दुर्ग है वो आऊ व काली सिंध के किनारे पर, संगम पर है। और शेरगढ़ दुर्ग परवन के किनारे, और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, जूनागढ़ बीकानेर भी सही है, रणथंभौर सवाई माधोपुर भी सही है। तो लोहागढ़ जैसलमेर गलत है, भरतपुर होगा। टोटम किस जनजाति के कुल देवता है? सांसी, कालबेलिया, भील या कंजर। कमेंट कीजिए, टोटम किस जनजाति के कुल देवता है? आंसर है भील। चौहान वंश की कुल देवी है? साकम्बरी देवी, लटियाल देवी, चामुंडा देवी या तनोटिया देवी। तो चौहान वंश की कुल देवी है साकम्बरी देवी, सांबर। नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा किसे कहते हैं? श्रावण पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। तो नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है श्रावण पूर्णिमा, ध्यान रखिएगा, श्रावण पूर्णिमा। जिनमें से सही सुमिलित नहीं है? रावण हत्ता, तत्, वाद्य, अलगोजा, सुशीर, मृदंग, अनवद, खड़ताल, तत्वद। तो देखिए जो सही नहीं है वो ये खड़ताल तत् वाला है, ये सही नहीं, ये घन वाद्य है। राजस्थान का प्रथम साका हुआ? रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान का जो प्रथम साका हुआ था वो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। जल जोहर हुआ था 11 जुलाई 1301। 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी पहली बार खेरवाड़ा में मेवाड़ रियासत में घोषित किया गया। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे। तो देखिए 1853 में डाकन प्रथा को, जो मेवाड़ में है ना, खेरवाड़ा में सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया गया। तो उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह, जगत सिंह द्वितीय,
भीमसिंह या जयसिंह? तो आंसर है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे हिंदू होते हुए भी उनकी इच्छा अनुसार दफनाया गया था। भोगीलाल पांड्या, अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज या केसरी सिंह बारड? तो इसका आंसर है अर्जुनलाल सेठी। जिन्ना ने जोधपुर के किस राजा को खाली कागज पर हस्ताक्षर करके दे दिए? हनुमंत सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह या भीम सिंह? तो आंसर है हनुमंत सिंह। अजमेर की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? अजमेर की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? बिजराल की पहाड़ी, कुकरा की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी या कोई नहीं? तो आंसर है कुकरा की पहाड़ी अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थेवाकला प्रतापगढ़, अजरक प्रिंट, सांगानेर, मीनाकारी जयपुर, टेराकोटा शिल्प मोलेला राजसमंद? तो देखिए जो ये बाकी सब तो सही है। थेवाकला प्रतापगढ़ सही है, मीनाकारी जयपुर, टेराकोटा मोलेला राजसमंद सही है। अजरक प्रिंट है ना, ये सांगानेर नहीं है, बाड़मेर है, जिसे मलिर प्रिंट भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? मेवाड़ स्कूल छावंड, मारवाड़ स्कूल किशनगढ़, हाड़ौती स्कूल बूंदी या ढूंढाड़ स्कूल मारवाड़ा? कौन सा असंगत है? तो ये जो ढूंढाड़ है ये मारवाड़ा गलत है। बाकी सब मेवाड़ छावंड सही है, मारवाड़ किशनगढ़ सही है, हाड़ौती बूंदी सही है। ये ढूंढाड़ जो जयपुर राजकरण आमेर है उससे संबंधित है। देवनारायण जी की पढ़ के संबंध में सत्य है। इसमें सर्प का चित्रांकन होता है, घोड़ी को हरे रंग से चित्रित किया जाता है, गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं, उपरोक्त सभी। तो ये जो है सभी सही है। सर्प का चित्रांकन होता है, हरे रंग से चित्रित होता है, घोड़ी को हरे रंग से, गुर्जर जाति के भोपे करते हैं, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गिदड़ नृत्य शेखावटी, बम नृत्य भरतपुर, डांडिया नृत्य मारवाड़ या गरबा दोसा? तो देखिए गिदड़ शेखावटी सही है, बम नृत्य भरतपुर सही है, डांडिया मारवाड़ सही है, गरबा है वो दोसा नहीं है, ये बागड़ होगा। वैशाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार होते हैं? गणगौर रक्षाबंधन, छोटी तीज बसंत पंचमी, आका तीज नाग पंचमी या बड़ी तीज ऋषि पंचमी? तो देखिए वैशाख शुक्ल तृतीय को तो पड़ता है आका तीज और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? माधव सिंह, राम सिंह, उमेश सिंह या दुर्जन साल? किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? आंसर है माधो सिंह। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? तेजाजी का मेला, जीण माता का मेला, कन्नी माता का मेला है, कपिल मुनि का मेला? तो आंसर है कपिल मुनि का मेला, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अलवर, बाड़मेर, जालोर या सवाई माधोपुर? तो आंसर है बाड़मेर। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई? अग्निकुंड से, सूर्य से, धरती से या चंद्रमा से? तो देखिए चंद बद्रई ने ये ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, तो अग्निकुंड से उत्पत्ति इसमें बताई गई है। मोहनोत नैन्सी कौन थे? जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री, चंद्रसेन के प्रधानमंत्री, मालदेव के या कान्हाड़ा देव के? तो मोहनोत नैन्सी जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे, दीवान थे मारवाड़ के। कौन सी बोली साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है? मेवाड़ी, पिंगल, डिंगल या बागड़ी? तो साहित्यिक मारवाड़ी जो कही जाती है, देखिए मेवाड़ी तो उदयपुर उस साइड हो गई, पिंगल है जो पूर्वी भाग में होती है, ब्रिज जो है, बागड़ी नहीं है, और डिंगल इसका आंसर है जो साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है।
लाल दास जी एवं चरण दास जी संत संप्रदायों को साहित्य किस भाषा में रचा गया? मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी या हाड़ौती? लाल दास जी एवं चरण दास जी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो आंसर है मेवाती। दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? निमाड़ी, खेराड़ी, ढूंढाड़ी या गोड़वाड़ी? तो दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी को कहा जाता है। ग्रास्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाले वृत्ताकार नृत्य है लूर, मांदल, गौर या मोरिया? ग्रास्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है मांदल नृत्य। कूर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कूर्जा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक प्रकार का पुष्प, एक प्रकार की बेल, एक प्रकार का पक्षी या एक प्रकार का जनजाति? तो देखिए कूर्जा जो है वो एक प्रकार के पक्षी के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। किचन गांव में होता है ज्यादा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य क्या है? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य क्या है? गौरी, रम्मत, भवई या गंधर्व? तो आंसर है गौरी। गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावटी, मत्स्य, वागड़ या मेवाड़? तो गिंदड़ नृत्य है जो शेखावटी का लोक नृत्य है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है नौबत, ताशा, अलगोजा या एकतारा? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है नौबत, ताशा, अलगोजा या एकतारा? तो आंसर है अलगोजा। लांगोरिया लोकगीत है भक्ति गीत, प्रेम गीत, होली गीत या विवाह गीत? तो लांगोरिया जो लोकगीत है वो भक्ति गीत है। कैला देवी करौली में वहां गाया जाता है ये। सही सुमेलित नहीं है बताइए। उदयपुर जिलों की नगरी सही है ये तो। जोधपुर थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये भी ठीक है। हल्दीघाटी राजस्थान का थर्मोपली सही है। जयपुर राजस्थान का कानपुर नहीं है। राजस्थान का जो कानपुर है वो कोटा को कहा जाता है और नागपुर झालावाड़ को। राजस्थान में जोरावा है एक विरह गीत, एक जन्मोत्सव गीत, वधु विदाई गीत या फसल रोपने के समय गाए जाने वाला गीत? तो राजस्थान में जो जोरावा है वो एक विरह गीत है। कोटा के किले का निर्माण बूंदी के कौन से शासक ने कराया? देवीसिंह, समरसिंह, बरसिंह या जैत्रसिंह? तो ये जैत्रसिंह ने कराया था। बरसिंह शायद तारागढ़ का कराया था, तो बूंदी वाला है वो। ये जैत्रसिंह, कोटा के किले का निर्माण बूंदी के जैत्रसिंह ने कराया। भेड़ की किस नस्ल को छकरी कहा जाता है? मगरा, खैरी, पुंगल या नाली? तो भेड़ के किस मगरा को छकरी कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व जोधपुर? तो आंसर है जोधपुर। माफ कीजिएगा, चूरू। जो सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है वो चूरू है। कहीं ध्यान और चला गया था, माफ कीजिएगा। तो ये चूरू है जो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1432, 1435, 1436 या 37? तो आंसर है 1437 और इसी के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया। आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल कहाँ स्थित है? ऋषभदेव उदयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, हल्दीघाटी राजसमंद, गोकुंदा उदयपुर? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मुक्ति धाम स्थित है नवटा पारा में। राव जोधा ने चामुंडा माता और राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर का निर्माण कराया। सोजत, मेहरानगढ़, लोहागढ़ या सोनार का किला? तो राव जोधा ने चामुंडा माता और राठौड़ों की कुल देवी का जो मंदिर का निर्माण कराया वो मेहरानगढ़ में कराया। अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है घोड़े की दौड़ने का रास्ता, एक विशेष प्रकार का रास्ता, तंग रास्ता, दर्रा या कोई नहीं? तो नाल का मतलब है अरावली के क्षेत्र में तंग रास्ता या दर्रा। देसूरी की नाल और इधर है, आपको पता होगा, आती दर्रा। राजस्थान की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है भूरी, बालू, पर्वत या लवणीय? तो सबसे जो अनुपजाऊ है वो लवणीय है जो बाड़मेर में पाई जाती है लगभग। अचलदास खींचीरा वचनिका के लेखक है शिवदास गार्डन,
श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण या कन्हैयालाल? तो देखिए जो अचल दास खींचरी वचनिका के लेखक है वो शिवदास गार्डन है। रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपविभाग है? पूर्वी मैदान शेखावटी प्रदेश, पश्चिमी रेतीला मैदान कोई नहीं। तो रेतीला शुष्क मैदान व राजस्थान बांगर किस भौतिक? तो आंसर है शेखावटी प्रदेश। निम्न में से असंगत है। कोटा स्टोन कोटा, येलो लाइमस्टोन जैसलमेर सही है, फ्लैगी लाइमस्टोन रामगंज मंडी कोटा और बॉल क्ले सीकर ये सही नहीं है। बॉल क्ले बीकानेर में होगा, बॉल क्ले बीकानेर में होगा। बाकी देख लीजिए, कोटा स्टोन कोटा सही है, येलो लाइमस्टोन जैसलमेर और फ्लैंगी लाइमस्टोन रामगंज मंडी कोटा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही अधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी पश्चिमी तो करी नहीं, दक्षिण पश्चिमी इसका आंसर है जो दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। राज्य के दक्षिण में 56 के मैदानों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीली, भूरी, रेतीली मिट्टी। सीधे उत्तर बता देता है आपको। दक्षिण जो 56 का मैदान है उसमें रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है, राल रेतीली कछारी मिट्टी। जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन कहाँ के निवासी थे? फ्रेंच, भारतीय, जर्मन, अमेरिकन? तो जो ये कोपेन था वो जर्मन निवासी था। अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? आंसर है मक्का। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ है? भीलवाड़ा, भरतपुर, जोधपुर या धौलपुर? आंसर है जोधपुर। कोटा की शान कोटा डोरिया उद्योग हेतु मैसूर से मसूरिया बनाने वाले प्रवीण कारीगरों को सर्वप्रथम किस शासक ने कोटा में बसाया था? महाराव शत्रुसाल, महाराव रामसिंह, महाराव बुधसिंह या महाराव उमेश सिंह? तो आंसर है महाराव शत्रुसाल। लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उड़खा गांव किस जिले में स्थित है? लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उड़खा गांव किस जिले में स्थित है? भरतपुर, बाड़मेर, बीकानेर या जैसलमेर? आंसर है बाड़मेर। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? गंधर्व, रम्मत, भवाई या गवरी? अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य, तो आंसर है गवरी। मेवाड़ की माफ कीजिएगा, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी, पश्चिमी बनास, माही या घग्गर? तो खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली जो नदी है वो आंसर है माही नदी, याद रखिएगा। आयड़ नदी किस क्षेत्र में या किस नाम से जानी जाती है? बेड़च, कोठारी, बाणगंगा या जवाई? आयड़ नदी किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर है बेड़च। राज्य की अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, लूणकरणसर या भीलवाड़ा? राज्य की अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? तो आंसर है भीलवाड़ा। मेनाल जलप्रपात कहां स्थित है? मेनाल जलप्रपात कहां स्थित है? अलवर, बांसवाड़ा, कोटा या भीलवाड़ा? तो आंसर है भीलवाड़ा। राजस्थान के किस किले को 1804 में अंग्रेज सेना नहीं जीत सकी थी? जूनागढ़ फोर्ट, भरतपुर दुर्ग, कोटा दुर्ग या बयाना दुर्ग? तो 1804 में अंग्रेज जिसे नहीं जीत पाए थे वो आंसर है भरतपुर दुर्ग। जो लेक था कर्नल लेक, उसने 5 बार इस पर आक्रमण किया था। राजस्थान के किन क्षेत्रों में वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये सवाल जो आरएसएस बोर्ड है उसकी जो कार्यशैली उसको जसता है, मतलब इस प्रकार के सवाल वो देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वर्टिसोल्स किस प्रकार की मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सीधा आपको आंसर बताते ताकि याद रहे आपको। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जो ये 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा 1857 ईस्वी में जयपुर में मदरसा ए हुंदरी की स्थापना की गई। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है?
मदरसा ए हुंदरी की स्थापना की गई थी रामसिंह द्वारा 1857 में। तो इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? महाराजा रामसिंह कला संस्थान, महाराजा कला केंद्र, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो जो इसका आंसर है वो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, मदरसा ए हुंदरी को। बागोर गुरुद्वारा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, भीलवाड़ा, कोटा या अजमेर? तो बागोर गुरुद्वारा है वो भीलवाड़ा में स्थित है। शाहपुर भीलवाड़ा में स्थित छमना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा सवाल है, छमना बावड़ी। केसरी सिंह बारठ, महाराजा उमेश सिंह प्रथम, स्वामी रामकिशोर जी महाराज या श्री जमनालाल मलोट? तो आंसर है महाराजा उमेश सिंह प्रथम। महाराजा उमेश सिंह प्रथम ने छमना बावड़ी का निर्माण कराया था। जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राव जैसलदेव, रावल हर्राय, महाराणा जवाहर सिंह, महारावल अमर सिंह? तो जो इसका आंसर है वो रावल हर्राय ने 1570 में जो नागौर दरबार लगाया था उस समय। रानी कर्मावती किसकी धर्मपत्नी थी? मतलब रानी कर्मावती के पति का क्या नाम था? शासक कौन थे? मेवाड़ शासक कुंभा की, मेवाड़ महाराणा सांगा की, मेवाड़ शासक विक्रमादित्य की, मेवाड़ शासक राणा हमीर की? तो आंसर है जो रानी कर्मावती थी वो महाराणा सांगा की रानी थी। रानी पद्मिनी व अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कथानक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पद्मिनी, पद्मावत, पद्मनभ या कानरदेव प्रबंध? तो देखिए पद्मावत में ये मिलता है कि कैसे रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ये किताब लिखी थी पद्मावत। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित था? कुशलगढ़, निमराना, लावा या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों ठिकाने सम्मिलित थे। कुशलगढ़ भी था, निमराना भी थे और लावा भी थे। 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? 15वीं रेजिमेंट, जोधपुर लीजन, 30 नेटिव इन्फेंट्री या 15वीं नेटिव इन्फेंट्री? तो जो इसका आंसर है वो है जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन ने 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत की थी। राजस्थान की कौन सी रियासत में मुस्लिम शासक था? प्रतापगढ़, करौली, टोंक या भरतपुर? तो टोंक में मुस्लिम शासक था। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल या जवाहर सिंह? तो भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के जो शासन के प्रारंभिक संस्थापक थे वो चूड़ामन थे। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके कर देने को विवश कर दिया था? चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय, मूलराज प्रथम, जयचंद तृतीय या अनिल राज प्रथम? तो आंसर है मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम चालुक्य शासक था, उसे विग्रहराज द्वितीय ने कर देने को विवश किया था। ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवा वंश का शासन किसने स्थापित किया था? तो ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवा वंश का शासक दुल्हा राय ने स्थापित किया था। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ पर किसका शासन था? तो 1509 से 1528 तक राणा संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा का शासन था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडल द्वारा रचित है?
तो महाराणा मंडल द्वारा, जो महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडल द्वारा रचित ग्रंथ देखिए तीनों है, प्रसाद मंडल व रूपावंतर मंडल, रूप मंडल व राजवल्लभ मंडल, वास्तु शास्त्र, वास्तु सार और वास्तु मंडल, ये सभी जो है मंडल द्वारा रचित है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो हाड़ौती के भाषा के रूप में प्रयोग सबसे पहले केलांग द्वारा किया गया। किस जिले के टाकला गांव की दरिया विश्व प्रसिद्ध है? तो नागौर की जो दरिया है टाकला गांव नागौर की दरिया विश्व प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा लोकगीत एक प्रेमाख्यान नहीं है? तो देखिए मुमल प्रेमाख्यान है, ढोलामारू भी है, पर ये गोरबंद जो है ये प्रेमाख्यान नहीं है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील है। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के साथ कौन सा मोटा वस्त्र बांधा जाता था? आंसर है पोतिया। जीर्ण माता के शिखर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजा हट्टल। राजा हट्टल ने, याद रखिएगा, जो जीर्ण माता के शिखर स्थित है अष्टभुजीय प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण राजा हट्टल ने करवाया था। ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव कौन है? ऊंटों के पालक रायका के आराध्य देव पाबूजी है। राज्य के किस शहर का प्राचीन नाम कल्याणपुर था? तो करौली का जो है प्राचीन नाम कल्याणपुर था। किशनगढ़ के किले के आंतरिक भाग का जीवरखा महल कहते हैं? किशनगढ़ के किस किले के आंतरिक भाग को जीवरखा महल कहते हैं? तो आंसर है केहरीगढ़। केहरीगढ़ के आंतरिक भाग को जीवरखा महल कहते हैं। जयसमंद झील के 7 टापू में सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? तो जयसमंद झील के 7 टापू में सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है, और बाबा का बगड़ा है वो सबसे बड़ा है। पश्चिमी रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सागी। बाकी जो है मोरेन डाई ये सही नहीं है, सागी है वो पश्चिमी रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाली नदी है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है? तो अधिकांश नदियों का उद्गम है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। आकल वुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? सरल सवाल है, आता रहता है पर वापस भी आ सकता है, थोड़ा याद कीजिएगा। ऑकल वुड फॉसिल पार्क किस है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में है, जैसलमेर में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। राजस्थान का कौन सा दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ अजमेर है, उसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। 1913 के मानगढ़ हत्याकांड के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? तो 1913 के मानगढ़ हत्याकांड के समय बांसवाड़ा के शासक पृथ्वी सिंह थे। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है जागती ज्योत। याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका जागती ज्योत। और ये कहां पर है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति, ये बीकानेर में है। बाजरे का उत्पादन का सबसे प्रमुख क्षेत्र तो आपको पता ही होगा, ये तो पश्चिमी राजस्थान है। महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया? सारंगपुर युद्ध में विजय के बाद ये विजय स्तंभ बनाया था 1437 में। राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो गंगानगर में होता है। गलत युग में पहचानिए। सहस्त्रबाहु का मंदिर नागदा सही है, महानारेश्वर मंदिर मेनाल सही है, घाटेश्वर मंदिर बारडोली भी सही है, सोमेश्वर मंदिर सिरोही नहीं है, सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर है, सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर है। राजस्थान के किस प्राकृतिक क्षेत्र में या प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो देखिए मुकुंदरा ये कोटा इधर साइड है, तो हाड़ौती का पठार। राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है? जयपुर, अजमेर, टोंक, पाली। अजमेर। ये साथियों जो मिलान करने के प्रश्न आते हैं ना, उनमें ये सवाल आता है अजमेर और ये फेल्सपार और ये जब जो खनिज है इनके, तो याद रखिएगा ये फेल्सपार अजमेर सबसे ज्यादा होता है। संत पीपा के गुरु थे, तो संत पीपा के गुरु थे रामानंद, जो गागरोन की छतरी है, गागरोन में। गुडला त्योहार कौन से हिंदू माह में
मनाया जाता है, तो गुडला त्योहार है वो क्षेत्र में मनाया जाता है। कॉकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है, गोदन, भैंस, बकरी, भेड़। तो गाय की सबसे अजी है कांकरेज जो नस्ल है गाय की। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक या सवाई माधोपुर। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र भीलवाड़ा में है।